सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम निर्णय में एक शख्स को अपनी पत्नी को तलाक देने की छूट दी, लेकिन साथ ही कहा कि बच्चों के साथ तलाक नहीं हो सकता। कृषि को बड़े बिजनेस का रूप देने के लिए सरकार किसानों को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 15 लाख रुपए मुहैया कराएगी। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने खुद को घोषित किया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। दिल्ली कैंट के इलाके में पीड़ित परिवार की पहचान सार्वजनिक करने के मामले में राहुल गांधी को इंस्टाग्राम और फेसबुक ने नोटिस जारी किया है। उनसे तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। तालिबान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को वह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। उसने कहा कि ये आंतरिक मुद्दा है। कश्मीर के मुद्दे में तालिबान को कोई दिलचस्पी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात कर युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करके उनको खुशी हुई। कल हुई सुरक्षा परिषद की बैठक पर चर्चा के बाद हमारी वार्ता अफगानिस्तान पर केंद्रित रही। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि विद्रोही समूह किसी भी संघर्ष, किसी युद्ध को दोहराना नहीं चाहता। महिलाओं के अधिकारों पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस्लामिक अमीरात शरीयत के ढांचे के भीतर महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी बहनों, हमारी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे, वे उनसे लाभ उठा सकेंगी। अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। पंजाब सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को आदेश दिया है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजर्स को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसके बाद ही चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर को उतरने दिया जाएगा। तालिबान प्रवक्ता ने पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेरने के संकेत देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। मुजाहिद ने कहा, हम अपने पड़ोसियों और क्षेत्रीय देशों को भरोसा देना चाहते हैं कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल दुनिया में किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम विश्व समुदाय को ये भी आश्वासन देते हैं कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आपको हमारी जमीन से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। शिलांग में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सुरक्षा काफिले पर हुआ है हमला। राज्यपाल के सुरक्षा काफिले पर उस समय हमला किया गया जब वे गुवाहाटी एयरपोर्ट से लौटकर मावलाई हाईवे की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनके सुरक्षा काफिले पर पथराव किया गया, जिसके कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि पथराव में किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि मेघालय में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह हिनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के पूर्व नेता चेस्टरफील्ड थंगाख्यू की मौत के बाद से मेघालय में हिंसा भड़की हुई है। वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।